BHU से केमिस्ट्री, MSc केमिस्ट्री में एक गंगा एक्शन प्लान पे करने वाला साइंटिस्ट और उनकी पत्नी, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उसमें कई लोग जानते भी होंगे, और मैं भी था उस कार में। उनकी पत्नी ने निकाला और एक सिक्का गंगा में डालने की कोशिश डाल दिया, लेकिन जो साइंटिस्ट जो गंगा एक्शन प्लान पे काम कर रहा है उसने अपनी पत्नी को हाथ नहीं रोका या समझाया भी। मैंने बाद में शाम में जब रात में खाना डिनर कर रहे थे तो वहां पे मैंने चर्चा किया। उनकी नई नई शादी हुई थी, तो उन्होंने साइंटिस्ट वैज्ञानिक महोदय ने बोला कि अभी थोड़ा टाइम दें, तो और उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं तो अगर माता जी नहीं डालेंगे तो मैं नहीं रोकूंगा। वो अपने ही बहुजन समाज से थे, ओबीसी समुदाय से, तो सामाजिक मतलब आप सारा चीज जान रहे हैं, लेकिन आपके पास सोशल एजुकेशन की कमी की वजह से आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में कैसे मानवीय मूल्य के हनन को आप रोक पाएंगे? बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो रचना संसार है, आप जाति का विनाश से लेकर और तमाम जो उनकी पुस्तकें हैं, और उसमें अगर आप देखें कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, झली साहब ने सही कहा और मैंने उस पॉइंट को नोट किया, एक पैकेट में रखना चाहिए लिख कर कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में क्या क्या जानते हैं सब है, लेकिन एक बार सुबह जैसे बाइक जो होता है ना, एक बार निकाल करके देख कि भाई क्या क्या किया उन्होंने और कितने संघर्ष किया, और त्याग, संघर्ष की तो बात अलग है, त्याग किया। उनके बच्चे तक नहीं देखा। रमाबाई, आप सब लोग परिचित हैं कि जो मेकिंग ऑफ द बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में बोलता हूँ कई बार कि रमाबाई का कितना बड़ा योगदान है उनके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रशांति के निर्माण में। तो और महात्मा ज्योतिबा फुले की जो गुलामगिरी है, या महात्मा ज्योतिबा फुले के जो किसान का कोड़ा है जिसमें आर्थिक शोषण की बातें की गई है, तो उनकी जो साहित्य है गुलामगिरी, सब लोग प्रबुद्ध लोग हैं, होता है घर पे रखा होता है लेकिन पढ़ते नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा बहुजन समाज में मानवीय मूल्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो, तो इसके लिए आवश्यकता है कि बाबा साहब के, महात्मा ज्योतिबा फुले के, तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को कैप्सूल के तौर पर काम से वो काम करती है, मुझे पता है, 2-2 पेज की, 4-4 पेज की वो निकाल करके लोगों में वो किया जाता है, और उसके बाद ही खुद भी समझ सकते हैं और जो समाज के दूसरे लोग हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम मानवाधिकार की बात बहुत करते हैं, लेकिन दूसरों के अधिकार के प्रति सम्मान की भावना का बहुत अभाव होता है। ये ब्राह्मणवादी जो मनुवादी व्यवस्था है, जातिवादी व्यवस्था में, इसमें तो है। सपोज जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आरक्षण की बात की जाती है, मंडल आयोग लागू किया गया तो लोग आरक्षण के विरोध में आ गए, या 10 साल में जब आरक्षण बढ़ती है तो लोग आ जाते हैं आरक्षण के विरोध में। अब तो फैमिली डेमोक्रेसी आ गया है तो उनका असूल बदल गया है, क्योंकि अब वो भी आरक्षण वर्ग में आ गए हैं, तो उनको भी अब आरक्षण से योग्यता का हनन नहीं दिखाई देता। लेकिन जो अगर आप देखें, पूर्व में देखें तो पहले में जो जिस तरह से, तो वहां पे क्या बात आती कि आप दूसरे के अधिकार की भावना नहीं समझ रहे। एक वेलफेयर स्टेट में जहां की एक ऐसे समुदाय, एक ऐसा वर्ग जिसको कि सदियों से पीछे छोड़ा गया, उनके लिए एक विशेष व्यवस्था होती है और आप उसके विरोध में आ जाते हैं। तो भारत के प्रत्येक नागरिक को, खासकर हमारे समाज के प्रत्येक नागरिक को भी दूसरों के अधिकार की भावना का सम्मान करना सीखना चाहिए। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ, जैसे आप बात कर रहे थे, बहुत सारे संगठन हो जाते हैं, तमाम हम 4 लोग अगर कोई काम शुरू करते हैं गांव में भी, फिर उसके बाद अलग है, वो अच्छी बात है। वो उसका एक कारण है कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द सोसाइटी में, खासकर जो
एंथ्रोपोलॉजिकल रीजन है कि जब कोई व्यक्ति सदियों से उपेक्षित है और वो जब आगे आता है तो हर व्यक्ति नेता बनना चाहता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन वैसे में भी दूसरों के अधिकार की भावना, दूसरे के अधिकार का सम्मान करना सीखना बहुत आवश्यक है। संगठन में भी वही संगठन अच्छा चल पाता है जहाँ भी मान लीजिए कि कोई अध्यक्ष महोदय महासचिव के अधिकार का सम्मान करें, या कोई संगठन मंत्री है उनका सम्मान किया जाए, या जो कार्य करता है उसके अधिकार का सम्मान किया जाए। तो हमें प्रत्येक व्यक्ति को ये संकल्प लेना चाहिए। बात बहुत छोटी है लेकिन बात बहुत बड़ी भी है, और उसको हम अपने परिवार में भी उतारें तो एक सम्यक परिवार, सम्यक समाज, सम्यक देश की संकल्पना को भी हम साकार कर सकते हैं, जिसका सपना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले और तथागत गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उसमें भी मिलती है। क्योंकि विचारधारा पे बहुत सारी बातें सब लोगों ने कही है तो बात को बोलना रिपीटेशन हो जाएगा, लेकिन ये है कि डॉक्टर अम्बेडकर फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले की विचारधारा को संवर्धित करने की आवश्यकता है और समझने और समझाने की आवश्यकता है। जैसा आप लोग कई बार एक फ्रेज के तौर पे चलता है कई जगह कि अम्बेडकर को तो हम मानते हैं, अम्बेडकर की नहीं मानते। तो और ये अभी बहुत कमी है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम आजादी के 500 के 50वें वर्ष के समीक्षा का एक जो अधिवेशन को समर्पित किया गया उसमें आप देखिए कि हमारा हॉल ऐसा नहीं है कि हम उससे कोई हतोत्साहित हैं, लेकिन भरा होता। लेकिन सब समझते हैं सोशल मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सब बहुत ज्ञानी हो गए हैं हमारे, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अपना या कुछ ज्ञान लेते हैं। लेकिन जो चिंतन परंपरा को जब तक हम अपने देश समाज में, अपने परिवार में नहीं लाएंगे तब तक हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर या महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों को सही अर्थों में हम जो है अपने देश समाज में अंगीकृत नहीं कर पाएंगे। और ऐसा नहीं होने के बाद जाति विहीन समाज की संकल्पना जो है वो भी खत्म नहीं होगा, पूरा नहीं हो पाएगा। और फिर हम एक ऐसे समाज की संकल्पना जो कर रहे हैं जिसमें कि मानवीय मूल्यों का हनन न हो, वो होना भी बहुत मुश्किल प्रतीत होता है। और मुझे लगता है कि शायद मैं अपनी बात को आप लोगों को प्रेषित करने में सफल रहा या बना, और मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। भट्ट जी बनाम स्वराज की लड़ाई है। उन्होंने कभी मिलावट की बात नहीं की, उन्होंने हमेशा दूध रहने की बात की। जहां मिलावट करेंगे वहां कभी आप सफल नहीं हो सकेंगे। बातें बहुत है, सामाजिक परिवर्तन के लिए एक सीधा पात्र। लोग बौद्ध जी कहते हैं कि बौद्ध है, हमें कहते बौद्ध कहने की कोई जरूरत नहीं। आप बौद्ध बनिए। श्री समय पंचशील कोई मंत्र नहीं है, वो पालन करने वाली चीज है। खुद में आत्मसात कीजिए, अपने को आदर्श बनाइए, अपने आदर्श से समाज का चित्र बदलिए। अगर बौद्ध की बात है तो आप बाबा साहब की दी हुई 22 प्रतिज्ञाओं को अक्षरशः पालन कीजिए, अपने आप समाज परिवर्तन हो जाएगा। आप 22 प्रतिज्ञाएं में कम से कम कुछ पूरी नहीं कर सकते तो ऊपर से 5 ही पालन कीजिए तो भी परिवर्तन नजर आएगा। ये सामाजिक परिवर्तन है। परिवर्तन की और सी बहुत बातें हैं, हम ज्यादा ना करके अपनी बात यहीं से समाप्त करता हूँ। जय हिंद।
हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।